ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। इस क्वार्टर टू के रिजल्ट में कंपनी ने एक सॉलिड ऑपरेशनल क्वार्टर का रिजल्ट दिया है, जिसमें उसका रेवेन्यू 9,175 करोड़ है और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,643 करोड़ और डिविडेंड भी कितना दिया है 3.5 रुपीज पर शेयर। मगर इसका जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है स्टैंडअलोन का, वो है 1,044 करोड़। यहाँ पे देखिए, मैंने कंसोलिडेटेड पैट बोला हूँ और यहाँ पे है स्टैंडअलोन। मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा। ये एक समरी में पहले देखा देता हूँ, उसके बाद में डिटेल्स ही जाऊंगा। ये स्टैंडअलोन का जो ये है पैट है या रेवेन्यू है, वो मार्केट का जो एस्टिमेट है उसको मिस कर दिया है। अभी उसका डिटेल्स ही देखते हैं क्या क्या है। पहले देख ले स्टैंडअलोन क्या है। एक कंपनी का रिजल्ट दो तरह का होता है, एक है स्टैंडअलोन और दूसरा है कंसोलिडेटेड। स्टैंडअलोन क्या होता है, एक कंपनी, मेन कंपनी जो है ऑयल इंडिया, सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई देता है। और कंसोलिडेटेड क्या होता है कि उस कंपनी का बहुत सारे सब्सिडी होता है, सब बाकी सब्सिडी मिला के, सब कुछ मिला के जो रिजल्ट होता है उसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट में सिर्फ उसका ही रिजल्ट दिखाई देता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन पूरा कंपनी का पिक्चर नहीं डिफाइन करता है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही पिक्चर डिफाइन करता है। मगर स्टैंडर्ड रिजल्ट भी एक खास होता है, क्योंकि पेरेंट्स कंपनी कैसा कर रहा है उसका देखा जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि पेरेंट्स जो कंपनी है वो तो ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है, मगर उसका सब्सिडी अच्छा काम कर रहा है। तो कौन सा कंपनी का अंदर क्या क्या चल रहा है वो भी पता चलता है। पहले देखते हैं स्टैंडअलोन का क्या है। स्टैंडअलोन इस बार का जो रिवेन्यू है वो 5,456 करोड़, वो लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में भी अप है और लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में भी अप है। देखिए, लास्ट क्वार्टर में था 5,012 करोड़, इस बार था 5,456 करोड़। तो मतलब ठीक ठाक ही जंप किया है, मगर लास्ट क्वार्टर्स में 5,518 करोड़, मतलब लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में कम हुआ है। मतलब यार, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर कम है। अदर इनकम मिलाने के बाद भी अगर हम लोग देखें तो अदर इनकम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर स्लाइटली डाउन है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर हम लोग देखें तो इस बार का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1,044 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो इसका तो स्टैंडर्ड का उतना अच्छा मुझे लगा नहीं। ईपीएस भी देख लेते हैं। ईपीएस भी देखिए, इस बार का है 6.42, लास्ट क्वार्टर में था 5 और लास्ट ईयर में था 11। मतलब लास्ट ईयर ऑन ईयर तो 50% डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली अप हुआ है। तो स्टैंडर्ड ऑन पेरेंट्स कंपनी का रिजल्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी देखते हैं कौन सा कॉन्सोलिडेटेड का रिजल्ट कैसा है। कॉन्सोलिडेट में क्या किया, उसका जो सब्सिडरी है उसका देखिए, बहुत सारा सब्सिडरी है। जैसे ऑयल इंडिया स्वीडन, मतलब इंटरनेशनल जो काम करता है, ऑयल इंडिया इंटरनेशनल बीपी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ऑयल इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसका सब्सिडरी है। उसके बाद उसका एक एसोसिएट कंपनी है ब्रह्मपुत्र ककर पॉलीमर लिमिटेड, उसका जॉइंट वेंचर भी है। देखिए, आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इंद्रधनुष गैस गेट लिमिटेड, ये सब मिला के और साथ में पेरेंट्स कंपनी का मिला के कंसोलिडेटेड रिजल्ट हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, और भी है नॉर्थ ईस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बहुत सारा मिल कंपनी है। ये कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, ऑयल सेक्टर का कंपनी है। अभी देखिए उसका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो होता है, अभी देखिए पेरेंट्स कंपनी का तो आपको देखा था 5,000 और सब्सिडीज मिला के अभी देखिए रेवेन्यू इस साल का जो आया है 9,175, मतलब 9,175 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। देखिए, पेरेंट्स कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा था, ईयर ऑन ईयर बहुत डाउन था, मगर सब्सिडरी का मिला के क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 5% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ा है। तो मतलब ये होता है असली पिक्चर कंपनी का कैसा है। तो अगर हम लोग अदर इनकम मिलाने के बाद भी टोटल इनकम देखेंगे, टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर
8% कम है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% बढ़ा है। उसका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस भी अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर -9% कम है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% बढ़ा है। ये तो भाई बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंसेस 21% बढ़ा है, मगर ये इनकम सिर्फ 8% बढ़ा है। तो मतलब इस बार तो प्रॉफिट भी कम होगा, देखते हैं क्या आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, वो देखिए इस बार का क्वार्टर का है 1643 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में कम हुआ है, और लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में भी कम हुआ है। मतलब इस बार का तो भाई क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही खराब है। ईपीएस भी बहुत ही खराब है, 8.78, और लास्ट क्वार्टर में 11.66, और लास्ट ईयर में 12.40। तो सबसे मिला के इस क्वार्टर का तो ईपीएस भी बहुत डाउन है। मुझे तो इतना रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। अभी देखते रेवेन्यू का क्या है। रेवेन्यू का ईयर ऑन ग्रोथ क्या है, 12.8, मतलब 13%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5%। और ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है उसका, 18%। ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक है। अभी देखते हैं ईपीएस, वही है, लोअर है, क्योंकि जॉइंट वेंचर जो है उसका प्रॉफिट भी कम था, इसलिए इसका कंसोलिडेटेड ईपीएस भी कम है। अभी देखते हैं इसका ऊपर बोरिंग कितना है। इस क्वार्टर का जो बोरिंग है, वो लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में करीब करीब सेम ही है। इस क्वार्टर में भी था 31, 63, 632 करोड़, और लास्ट ईयर में, लास्ट क्वार्टर में सेम ही था, मतलब कुछ चेंज नहीं है। और करंट भी अभी कुछ चेंज नहीं है। तो बोरिंग भी ठीक ठाक है, ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। सेगमेंट वाइज में भी अगर देखेंगे तो मतलब सेगमेंट वाइज कंपनी जो अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसमें कौन सा सेगमेंट में कैसा उसका रेवेन्यू आ रहा है। देखिए क्रूड ऑयल में आपका आ रहा है, क्रूड ऑयल में 3512 करोड़, नेचुरल गैस में आया है 1400 करोड़, और रिफाइनरी जो प्रोडक्ट है उसमें आया है 6044, 442 करोड़। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका रिफाइनरी प्रोडक्ट का, उसका बाद आता है क्रूड ऑयल का, उसके बाद आता है नेचुरल गैस का, और छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करता है एलपीजी और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे मेन जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, ईयर ऑन भी बढ़ा है। सेकंड जो आता है क्रूड ऑयल, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, मगर ईयर ऑन ईयर डाउन है। तो क्रूड ऑयल के सेगमेंट में उसको ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है, मगर मेन जो कोर है रिफाइनरी प्रोडक्ट, उसमें तो अप है। अभी मैनेजमेंट में देखते हैं क्या क्या बोला है। मैनेजमेंट ने 3.5 रुपीज पर शेयर का डिक्लेयर किया है, और इसका जो प्राइस है था 436। तो उसका हम लोग अगर देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो इस बार का मुझे डिविडेंड भी खास नहीं लगता है। नॉर्मली ऐसा पीएसयू कंपनी डिविडेंड ज़्यादा ही डिक्लेयर करता है, मिनिमम 2-3% तो मिनिमम डिक्लेयर करता है। कोई कोई पीएसयू कंपनी 6%, 7% भी डिक्लेयर करता है, मगर इस बार तो बहुत ही कम है। और साथ में मैनेजमेंट ने क्या बोला है, मैनेजमेंट में देखिए एक लार्ज प्रोविजन प्रोविजन जीएसटी और रॉयल्टी डिस्प्यूट की वजह से अपना प्रोविजन करके रखा है। कंपनी के ऊपर एक जीएसटी या तो रॉयल्टी रॉयल्टी डिस्प्यूट क्या होता है, देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड आसाम में डीलिंग करता है, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें एक स्टेट का रॉयल्टी, स्टेट गवर्नमेंट को एक रॉयल्टी देना पड़ता है। उसका एक डिस्प्यूट चल रहा है, जिसके वजह से उन्होंने एक लार्ज अमाउंट प्रोविजन के रूप में अलग करके रखा है। साथ में उसके देखिए एक ब्लॉक है, गेवन ब्लॉक बोल के, उसमें उसको पेनल्टी भी मिला है। तो मतलब भाई ये नेगेटिव न्यूज़ है, ये भी नेगेटिव न्यूज़ है। डिविडेंड वाला भी मुझे अच्छा नहीं लगा, ये पता नहीं क्या होगा। तो यही है कि रॉयल्टी और जीएसटी रॉयल्टी का प्रोविजन कितना रखा है, 210 करोड़ का रखा है।
और गेवन ब्लॉक में जिसमें पेनल्टी मिला है कितना 45 करोड़ का, और इम्पेयरमेंट, ठीक है, मतलब वो एक तरह से वो सेल करने का ही जैसा है, उसमें 187 करोड़ का ही है। तो दोनों मिला के ये ब्लॉक तो नुकसानदायक ही है, और ये भी अच्छा खासा अमाउंट ही है। तो इसके वजह से इसका जो वोल्टी है, प्रॉफिट है, इस बार का कम हुआ है इसके वजह से। मगर उसका जो कैश फ्लो और इक्विटी है वो स्ट्रांग एंड पॉजिटिव है। पीएसयू कंपनी, ये एक अच्छा पीएसयू कंपनी स्ट्रांग है। इस क्वार्टर में सिर्फ डिविडेंड ही डिक्लेयर किया है, बोनस डिक्लेयर नहीं किया है। अगर हम लोग इसका पी अगर देखेंगे बाकी सब कंपनी में, देखिए ऑयल इंडिया, इसका पी है 11 से 12। गेल, उसका 12 है। उसका जो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कॉम्पिटिटर है ओएनजीसी, उसका पी भी है, देखिए ईबिटा का जो पी है 6.5। उसका देखिए ओएनजीसी से थोड़ा ज़्यादा है। और बाकी एचपीसीएल बीकेसीएल है, मगर वो डाउनस्ट्रीम कंपनी है, और ये दोनों है अपस्ट्रीम, मतलब ये दोनों डील करके प्रोडक्शन निकालते हैं और ये सब बेचते हैं। तो ये इसका और इसका कंपैरिजन करना भी ठीक नहीं है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का कंपैरिजन ठीक है। मास्टर मार्केट एस्टिमेट क्या कहता है? मार्केट एस्टिमेट मैंने पहले आपको बता दिया था कि स्टैंडअलोन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर नहीं पाया, मिस है, तो ये भी नेगेटिव ही न्यूज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनल कंबाइंड व्यू अगर मैं देखूं तो रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी है, राइट, अच्छा पॉइंट है। मार्जिन भी अच्छा है, लार्ज कंट्रीब्यूशन भी है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है, डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है। मगर जो जो नेगेटिव है, ये फाइनेंशियल व्यू है, जो जो नेगेटिव है उसमें जीएसटी और रॉयल्टीज का डिस्प्यूट है, ओवरसीज एक ब्लॉक में पेनल्टी लगा है, जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है। ये है फाइनेंशियल का व्यू। इसमें अगर हम लोग टिक मार्क करें तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच पॉजिटिव पॉइंट, एक दो तीन, तीन नेगेटिव पॉइंट है। अगर मार्केट का व्यू देखेंगे तो डिविडेंड सपोर्टिव फॉर पीओसी इन्वेस्टर है, डिविडेंड एक सपोर्टिव है, मगर डिविडेंड भी उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। ऑपरेशनल नंबर भी हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, रिफाइनरी भी बूस्ट है। मार्केट का जो ये है क्या बोलता है, तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है तीन है, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, मगर वार्निंग पॉइंट है कि अपना जॉइंट वेंचर में स्टेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है। उसमें अगर जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट आ गया तो कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो ऑयल इंडिया का फंडामेंटल है वो अच्छा है। इस बार का क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं था क्योंकि जॉइंट वेंचर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, मगर ठीक ठाक ही है। पीएसयू कंपनी है, डिविडेंड भी देता है, इतना ज्यादा टेंशन का भी नहीं है, आपका एफडी के जैसा ही है। थैंक यू।